हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल पढ़ लो। और आज हम ये जेईई मेन 2023 का एक और क्वेश्चन लाए हैं जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का है। ठीक है, 10 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा सवाल है। तो अब क्वेश्चन देखने के बाद सबसे पहला दिमाग में एक ही चीज आती है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है ना बॉस, वो लगने वाला है e रेज टू पावर ऑफ x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x। तो किसी भी तरीके से अगर मैं इसको किस फॉर्मेट में, देखो इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया, e ऑफ x इन ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x, तो डायरेक्ट मैं इसका फॉर्मूला का आंसर लिख सकता हूं e रेज टू पावर ऑफ x f ऑफ x प्लस c, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। बदला कैसे जाए, दिमाग में तो यही चीज आएगी नहीं यार, बदला कैसे जाए। तो हम दो स्टेप आगे का सोचेंगे। देखो मुझे पता है कि ये फॉर्मेट आने वाला है, तो हम क्या ऐसा बदलें कि यहां पे ये f ऑफ x आ जाए, यहां पे f ऑफ डैश x आ जाए, ठीक है, और यहां पे ये ex आ जाए। तो मुझे पता है कि अगर मैं इस साइन स्क्वायर x को t लेट करता हूं तो देखते हैं क्या होता है, उसके बाद हम चेंज करेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, लेट। किसको लेट करेंगे भाई, साइन स्क्वायर x को लेट कर लेते हैं। चलो t करके देखते हैं ना यार क्या होता है। ये बन जाएगा, देखो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। थोड़ा चेंज करोगे तो ये बन जाएगा, देखो साइन 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये देखो भाई कि न्यूमरेटर में मैं ये चीज साइन 2x डी एक्स डी टी ला सकता हूं क्या किसी तरीके से। मैं अगर देखो इन दोनों में से अगर मैं ये साइन 2x को कॉमन ले लेता हूं तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि साइन 2x dx dt बाहर हो जाएगा, वो dx बाहर बन जाएगा, dt बन जाएगा। ठीक है, साइन 2x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो कर लेते हैं भाई, तो ये क्या बन जाएगा, देखो e रेज टू पावर ऑफ t। चलो उससे भी पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉमन आउट ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक, ये क्या बन गया, cos x माइनस ये क्या बन गया, देखो साइन x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2x। ठीक, और ये हमारा साइन 2x dx हो गया बाहर बच्चों। देखो अब क्या बचा, थोड़ा सा अरेंज कर लो, e रेज टू पावर ऑफ साइन स्क्वायर x cos x माइनस साइन x डिवाइड बाय ये क्या बन गया, देखो 2 साइन x इंटू कॉस x। साइन 2x होता है हमारा, पता है हमें, साइन ऑफ 2x dx। देखो इसीलिए मैंने साइन स्क्वायर x को t लेट किया है। अब t लेट किया तो ये हमारा क्या बन गया, dt बन गया। तो चलिए लिख लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, देखो e रेज टू पावर ऑफ t, यहां से ये साइन कैंसल आउट। अब यहां पे क्या बच रहा है, देखो cos x, इसको भी तो t के टर्म्स में करना पड़ेगा। तो यहां से मैं cos x इजिली निकाल सकता हूं। देखो cos x जो होगा ना, फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो मतलब ये अंडर रूट 1 माइनस टी बन जाएगा। ठीक, तो ये बन गया अंडर रूट 1 माइनस टी माइनस ऑफ 1 बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस टी। देखो अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बाद जरूरत होगी इसके सॉल्यूशन की, लेकिन फिर भी बता देता हूं। देखो ये बन गया f ऑफ x, क्या बन गया f ऑफ x, ये बन गया f ऑफ x, f ऑफ t क्या बन गया, अंडर रूट 1 माइनस टी। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो तो f डैश ऑफ t, देखो क्लियरली दिख रहा है मुझे क्या आने वाला है, -1 बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस टी। और यहां पे वही फॉर्मेट में आ चुका है यार, कंपेयर करो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरा i ऑफ t इक्वल्स टू, देखो ये हो जाएगा e ऑफ t इंटू f ऑफ t, मतलब अंडर रूट 1 माइनस टी प्लस c। t की जगह वैल्यू चेंज कर लेते हैं, x कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा e रेज टू पावर, t हमने किसको माना था, साइन स्क्वायर x को माना था, इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, जो कि बन जाएगा हमारा कितना, कॉस स्क्वायर x प्लस सी। अब मुझे पता है यहां पे कि यहां पे कॉस स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं क्या, सिंपली x, तो कॉस x प्लस सी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन से मैं c निकाल सकता हूं, और वो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, देखो i ऑफ 0 इक्वल टू 1, तो निकाल लेते हैं i ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। तो ये बन जाएगा, देखो e रेज टू पावर ऑफ 0 डेट इज 1 इंटू 1 प्लस सी, तो 1 प्लस सी इक्वल्स टू 1। तो यहां से c की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1 डेट इज 0। देखो c की वैल्यू भी आपको मिल चुकी है।
तो बस अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है आई ऑफ पाई बाय 3, बस यही वैल्यू करनी है। जहां जहां एक्स दिख रहा है मैं क्या करूंगा, पाई बाय 3 पुट कर दूंगा, क्योंकि हमें पता है कि सी 0 है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो ई रेज टू पावर ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, साइन 60 डिग्री, साइन 60 क्या होता है 1/2 1/2 3/2, तो ये क्या बन जाएगा 3/4, क्योंकि स्क्वायर करना है उसका। दूसरा cos 60 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/2, सी तो 0 हो चुका है। तो इसका आंसर क्या आ गया, देखो ई रेज टू पावर ऑफ 3/4 डिवाइड बाय 2, और यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। देखो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपसे इजीली बन जाता, इससे इजी क्या ही पूछेगा यार जेईई मेन में, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चन भी पूछता है, हालांकि लेंथी क्वेश्चन भी पूछता है, पर ये सिंपल क्वेश्चन भी पूछता है। तो प्रैक्टिस करनी है आपको इस टाइप के क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखते ही मुझे समझ में आ चुका था कि क्या करना है, देखो फॉर्मूला क्या लगने वाला है ये समझ में आ जाना चाहिए। फिर 2 स्टेप आगे का सोचना चाहिए, देखो साइन स्क्वायर एक्स को टी ऐड करूंगा तो क्या बाहर आ सकता है, तो मैंने वो बाहर कर दिया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो, सब बन जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा, सब बनेगा। कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, ठीक है, ये करते रहो। बाकी क्वेश्चंस मैं लाते रहूंगा, कॉन्सेप्ट्स में लाते रहूंगा, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रैक्टिस करना। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई लाइफ में, खुश रहना, हैप्पी रहना। हैप्पीनेस कैसे आएगी, हैप्पीनेस आएगी पॉजिटिव सोच से। तो हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, फिर देखो लाइफ में क्या चेंज आता है और कितनी खुशी, कितनी हैप्पीनेस आपको मिलती है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप इन टच, स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। थैंक यू।